पहले हम जो बातचीत कर लेते हैं साथियों, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि व उपयोग। बहनों और भाइयों, देखो जो वर्मी कंपोस्ट की जब हम बात करते तो आज के बढ़ते प्रदूषण और केमिकल युक्त भोजन तो भाई स्वास्थ्य की जो बहुत सारी समस्या तो आने लग रही है। इसलिए लोगों को का जो रुझान है भाई वो जैविक खेती की तरफ, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल देते हैं, उस तरफ जरूर बढ़ा है। तो इसे में भाई जैविक खेती करने वाले वर्मी कंपोस्ट का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा खाद्य है जिसमें हम बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही जल्दी तैयार कर सके हैं और अपनी खेती में भाई बहुत सारी खर्चा बचा कर इसको बनाने के लिए मात्र आपको भाई गोबर और पौधों की जो सड़ी गली जो पत्ती या फिर हमारे रसोई घर में खराब होने वाले भोजन का उपयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट टिप्स में बना सके, जो कि साथियों 2-3 विधि से हम बना सके। लेकिन भाई आपको हम सबसे सरल विधि के बारे में सिखाओगे जिसमें मात्र यही से सीखकर आप केचुए खाद बना सकते हैं और इसी में हम वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद का बिजनेस भी हम कर सके और बढ़िया तरीके से साथियों ये काम ज़रूर चल रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनाओ, तो सबसे पहले जब वर्मी कंपोस्ट की बात करते तो भाई इसको हम सामान्य भाषा में भाई केचुआ खाद बोल देते हैं। और तो वर्मी कंपोस्ट एक जैविक तरीके से बनाई जाने वाली खाद से जिसको हम अपने जैविक खेती में उपयोग इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि जो केचुआ खाद से ना ही पौधों को नुकसान करती है ना ही कोई मिट्टी को नुकसान करती है। तो इस तरह से संक्षिप्त भाषा में हम जाना तो भाई वर्मी कंपोस्ट की बात हम कर लेते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भाई जरूरी वस्तु वर्मी कंपोस्ट के लिए भाई सबसे पहले तो आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है इसमें भाई गोबर है, पराली है, जूट वाले बोरेस है, साथ में सबसे जरूरी चीज़ है केचुआ और पौधों के अवशेष जिसमें हम नीम के पत्ते भी शामिल करते हैं और इन चीज़ों की जरूरत आपको इसमें पड़ती है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की जब हम विधि की बात करते हैं तो भाई देखो सबसे पहले तो आपको भाई इसमें छोटी सी जगह की जरूरत पड़ेगी जो आपके घर में भी हम बना सके है। उतना ज़्यादा बड़ा जगह नहीं चाहिए, तो जगह तो नहीं है के बराबर इसमें हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको छोटे से रूप में वर्मी कंपोस्ट बनाना है। अगर आपको बड़े रूप में भाई चालू करना तो आप खेतों या अपने जो बाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको आगे पता चल सकता है। और सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक बैग की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए भाई आप तिरपाल या ढकने वाला जो झिल्ली का उपयोग कर सकते हैं और इसको भाई बिछा देगा। और बिछाने के बाद इसमें आपको भाई पौधे के जो पत्ते डालने होंगे जो सूखे हो और अच्छा होगा, इसमें किसी खास पौधे की जरूरत नहीं होती। और भाई सबसे ज़रूरी बात आपको इसमें नीम के पत्ते का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि नीम ईसा आयुर्वेदिक औषधि है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट में उपयोग करते हैं। तो हमको पौधों में बहुत सारी बीमारियों से इसमें हमने निजात मिल जाता है, इसलिए इसका उपयोग हमने बहुत ज़रूरी से है। इसी तरह साथियों उसके बाद हमने गोबर जो 5 से 7 दिन पुराना हो या हम यहाँ पर 20 से 30 दिन पुराना गोबर भी उपयोग इसमें कर सकते हैं। यह आपको ताज़े या 1 दिन हुए गोबर का उपयोग नहीं करना, इस चीज़ का भी जरूर रखना भाई। कई तो हम ताज़ा कर लेते हैं उसमें भाई फिर बीमारी भी रहती है, वो खाद उपयोग में सही नहीं होती। इसलिए क्योंकि भाई इस गोबर में भाई गर्मी में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हमको 1 हफ्ते पुराना गोबर उपयोग करना होता है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर गोबर की परत भी चढ़ा देवे और आपके जो किचन में जो खराब सामान बच रहा है उसको भी आप इसमें मिला देवे। इसी तरह साथियों फिर उसके बाद आपने जो हमारा केचुआ खाद का जो बेड है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है, जो लगभग 2 से 3 फुट की चौड़ाई और 1 फुट की ऊंचाई वाला है। इसमें हमने गोबर पत्तियों के अवशेष डाल दिए और अब आपको जरूरत पड़ेगी इसमें केचुए की। तो केचुए का जो अनुपात जो लगभग 1 वर्ग मीटर में 250 केचुए की जरूरत पड़ती है। तो यह एक अनुमान है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप भाई गिन तो नहीं सकते। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा केचुए का उपयोग करेंगे आपका वर्मी कंपोस्ट भाई उतनी ही जल्दी इसमें तैयार होगा। उसके बाद साथियों या अब हमारा जो काम हो चुका है, जो हमने भाई इसको ढक दिया अच्छी तरह। और आपको जरूरत पड़ेगी जूट बोरे को, जिसमें हम हमारी तैयार हुई बेड को ढक देवे और यहाँ पर आप पराली का भी उपयोग इसमें कर सके। और जो
क्योंकि भाई केचुए को अंधेरा और छायादार जगह बहुत पसंद होती है। और आपको यहाँ पर समय समय पर भाई नमी बनाए रखनी है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में 60-70% की नमी की बहुत जरूरत होती है। और इसके लिए आप भाई पानी का छिड़काव करते रहे जिसमें नमी बनी रहे, और तापमान आपको भाई 25 से 30 डिग्री इसमें रखना है, जिसमें आप पानी डालकर मेंटेन कर सके है। और इसी तरह साथियों इब केचुआ अपना काम करता रहेगा और वह इस बेड पर ऊपर से नीचे आता जाता रहेगा, जिससे आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होता रहेगा। बस आपको नमी बनाए रखनी पड़ेगी, और यह लगभग भाई हमारा जो 80 से 90 दिन यानी कि 3 महीने में इसमें जो इसमें तैयार हो जाएगा, 2.5 महीने में, और 90 दिन तक तैयार हो जाता है। जो आपका भाई बेड वो है 75 से 80 दिन का हो जाए तो आप इसमें पानी डालना बंद कर देगा, क्योंकि भाई आपका जो केचुआ खाद तैयार हो चुका है। और अब इसको सुखा कर आप इसको भाई उपयोग कर सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। तो इसे पैक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी इसमें कमा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका। और साथियों इसमें भाई घनी पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। भाई जो कम शिक्षित है हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जो एक अनुभव में तो भाई PhD वाला अभी फैल कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से इसमें भाई आगे मुनाफा ले सके है। और केचुए की जो प्रजाति की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसमें भारत में जो केचुआ की 4500 प्रजातियां उपलब्ध है, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भाई लाल केचुए का उपयोग करते हैं। और इसका जो इसमें वैज्ञानिक नाम का रहता है ल्यूब्रिकिना है, और इसकी प्रजाति है, और जो ज़्यादातर गोबर खाता है। और यूं कहे तो भाई 90% ये केचुआ गोबर खाता है, और जो देसी केचुआ होता है वह ज़्यादातर मिट्टी खाता है। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए सबसे अच्छा लाल केचुआ होता है। और इसके अलावा भाई वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और जिसके जरिए हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते तो उसके भी कुछ जो थोड़ी सी बातचीत जान ले। तो पेड़ विधि है, यह विधि भाई केचुआ खाद बनाने की एक ऐसी विधि है जिसमें हम पेड़ के चारों तरफ पत्तों के अवशेष और गोबर को बेड बनाकर इसमें तैयार करते हैं। बाकी विधि लगभग वैसी होती है जिसमें हमने पहले चर्चा करी है। और एक टटिया विधि है भाई, या जो विधि है या वर्मी कंपोस्ट बनाने की एक ऐसी विधि से जिसमें हम बोरी का भाई उपयोग करते हैं और चारों तरफ से भाई घिरा हुआ रहता है। और इसके अंदर हम अपने फसल के जो अवशेष और गोबर का उपयोग इसमें करते हैं। और यह भी भाई लगभग इसी टाइम पर अनुपात में तैयार हो जाता है। और केचुआ खाद बनाने के लिए भाई केचुआ कहाँ मिलेंगे भाई, हमने देखो इसकी केचुआ खाद तो हम कृषि विज्ञान या कृषि विज्ञान केंद्र भाई आपके जिले कस्बे में है, तो वहाँ पर आप जाकर संपर्क कीजिए और आपकी पूरी हेल्प भी होगी, अच्छी तरह सहायता होगी। और भाई ये सरकार द्वारा केंद्र होते हैं और निःशुल्क आपको सभी जानकारियाँ वहाँ पर मिलती है। और बेहतर तरीके से आपको भाई इसके अंदर आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, कई जगह रहने की व्यवस्था भी होती है। तो सारी की सारी जो जानकारी है वो आपको मिलती है ब्रोशर के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से। फिर वहाँ पर जब आप जाओगे तो भाई सारी की सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो साथियों ये बात हमने करी केचुआ खाद की, और बिजनेस भी भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आजकल जिस तरह देखा है तो केचुआ खाद का जो बिजनेस है वो ज़्यादा है। और ऑनलाइन की जब हम बात करते हो भाई, ऑनलाइन तो ऐसा सौदा आ गया भाई, घर बैठे आप थोड़ी सी जानकारी और इसमें ये पता होना चाहिए भाई किस प्रकार से हमने इस्तेमाल होना चाहिए, सावधानी के साथ हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई घर बैठे सारा बिजनेस हम कर सकते हैं।